So hello everyone, my name is Saurav. So today in this video I have come up with the question which was asked in May 2010. It is 5 marks questions. ये फाइनल लॉ के ऊपर क्वेश्चन बेस्ड है. सो विदाउट वेस्टिंग इन टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस क्वेश्चन. तो यहाँ पे आपको एडवाइस करना है किसको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, किसके, स्पेक्ट्रा पेपर्स लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एडवाइस करना है रिगार्डिंग द वैलिडिटी एंड एक्सटेंट ऑफ देयर पावर. उनकी पावर कितनी होगी अंडर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. तो पहला मैटर ये आ रहा है कि जो कंपनी है वो बायबैक करना चाहती है शेयर्स फॉर द फर्स्ट टाइम. कितना बायबैक करना चाहती है? अप टू 10% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी विदाउट पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन. स्पेशल रिजोल्यूशन भी पास नहीं करना है. दूसरा मैटर ये आ रहा है कि कंपनी यहाँ पे डेलीगेट करना चाहती है अपने कुछ पावर मैनेजिंग डायरेक्टर को. कौन सा पावर है कि वो इन्वेस्ट करे सरप्लस फंड ऑफ द कंपनी. कहाँ पे इन्वेस्ट करे? इन शेयर्स ऑफ सम अदर कंपनी. दूसरी कंपनी के शेयर्स में यहाँ पे इन्वेस्ट करना है, उसका पावर डेलीगेशन करना चाहती है कंपनी. सो अगर हम बात करते हैं पावर ऑफ द बोर्ड. पावर ऑफ द बोर्ड बात करता है सेक्शन 179 सब सेक्शन 3 क्लॉज बी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो एक्सरसाइज, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो एक्सरसाइज कर सकते हैं पावर टू ऑथराइज बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज अंडर सेक्शन 68. कंपनी के बिहाफ पे कैसे ऑथराइज कर सकते हैं? बाय पासिंग अ बोर्ड रिजोल्यूशन. बोर्ड रिजोल्यूशन पास करना है. लेकिन सेक्शन 68 सब सेक्शन 2 बोलता है कि कंपनी यहाँ पे परचेस नहीं कर सकती खुद का शेयर या फिर अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज. अपना खुद का शेयर परचेस नहीं कर सकती, अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज परचेस नहीं कर सकती है जब तक जो बायबैक है वो ऑथराइज नहीं हो जाता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के द्वारा. अगर बायबैक एओए के द्वारा ऑथराइजेशन नहीं है तो यहाँ पे कंपनी खुद का शेयर परचेस नहीं कर सकती. दूसरा कंडीशन ये है कि जो है स्पेशल रिजोल्यूशन यहाँ पे पास होना चाहिए एट अ जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी ऑथराइजिंग दी बायबैक. दूसरा कंडीशन ये आ रहा है कि स्पेशल रिजोल्यूशन पास होना चाहिए. क्या है कंडीशन? दूसरा कंडीशन ये है कि स्पेशल रिजोल्यूशन पास होना चाहिए. कहाँ पे? जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी ऑथराइजिंग द बायबैक. फिर हाउएवर नथिंग कंटेन दिस क्लॉज शैल अप्लाई टू द केस. लेकिन बायबैक जो है अगर 10% या लेस है, 10% या लेस किससे? टोटल पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व. टोटल पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व से अगर बायबैक 10% या उससे लेस है और लेस है, लेकिन सच बायबैक जो है वो ऑथराइज बाय द बोर्ड रिजोल्यूशन. बोर्ड रिजोल्यूशन से ऑथराइजेशन अगर हो जाता है तो यहाँ पे बायबैक वैलिड माना जाता है. बायबैक यहाँ पे वैलिड माना जाएगा. तो कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो कंपनी है वो बायबैक करना चाहती है अपना शेयर्स अप टू 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, जो कि ये वाला कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो जा रहा है. तो इसलिए यहाँ पे यहाँ पे स्पेशल रिजोल्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने जनरल मीटिंग में. तो यहाँ पे बोर्ड रिजोल्यूशन से भी काम चल जाएगा. सो यहाँ पे बोर्ड रिजोल्यूशन से भी यहाँ पे काम पे चल जाएगा. सेकेंड वाला पॉइंट आता है कि कंपनी यहाँ पे डेलीगेट करना चाहती है पावर टू इन्वेस्ट फंड. सो क्लॉज ई ऑफ सेक्शन 179 सब सेक्शन 3 बोलता है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे वो एक्सरसाइज करेंगे पावर टू इन्वेस्ट द फंड ऑफ द कंपनी. किसके बिहाफ पे? कंपनी के बिहाफ पे बाय पासिंग द बोर्ड रिजोल्यूशन. बोर्ड रिजोल्यूशन अगर पास करके वो इन्वेस्ट कर सकते हैं कंपनी के पैसे को. प्रोवाइसो लेकिन लग जाता है सेक्शन 179 सब सेक्शन 3 का. वो बोलता है कि बोर्ड में बाय रिजोल्यूशन, बोर्ड रिजोल्यूशन पास करेगा और यहाँ पे क्या करेगा? डेलीगेट करेगा पावर को. बोर्ड यहाँ पे बोर्ड रिजोल्यूशन पास करके डेलीगेट करेगा पावर. किसको डेलीगेट करेगा? पावर किसी पर्सन को ऑफ द कंपनी को कि वो इन्वेस्ट करेगा कंपनी के फंड को ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी एज पास इन ड्यूली कन्वर्ट बोर्ड मीटिंग. लेकिन जो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ सम अदर कंपनी, अगर कंपनी का पैसा किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स में अगर पैसा इन्वेस्ट करना है, किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करना है, तो वो गवर्न होगा सेक्शन 186 सब सेक्शन 5 के हिसाब से, ना कि सेक्शन 179 सब सेक्शन 3. सो सेक्शन 186 सब सेक्शन 5 के हिसाब से ये चीज़ें गवर्न होगी. इन अकॉर्डेंस विथ विच कि कोई भी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे नो इन्वेस्टमेंट शैल बी मेड. कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, कोई भी गारंटी या फिर सिक्योरिटी नहीं दे सकते, कोई भी लोन नहीं दे सकते गिवन बाय द कंपनी जब तक यहाँ पे बोर्ड रिजोल्यूशन नहीं पास हो जाता है. बोर्ड रिजोल्यूशन अनलेस द रिजोल्यूशन सैंक्शनिंग पास बाय मीटिंग ऑफ बोर्ड विद द कंसेंट ऑफ डायरेक्टर एट मीटिंग. मतलब यहाँ पे यूनानिमस रिजोल्यूशन पास होना चाहिए. बोर्ड में यूनानिमस रिजोल्यूशन अगर पास होता है तो यहाँ पे कंसेंट दिया जा सकता है किसी दूसरी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने के लिए या फिर लोन या फिर गारंटी या फिर सिक्योरिटी देने में. एंड प्रायर अप्रूवल पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का भी यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, प्रायर अप्रूवल अगर उससे लोन लिया गया है. तो कंक्लूजन की अगर हम बात करते हैं सेक्शन 186 सब सेक्शन 5 तो प्रोवाइड ही नहीं करता फॉर डेलीगेशन ऑफ पावर. या डेलीगेशन ऑफ पावर का बात तो यहाँ पे सेक्शन 179 सब सेक्शन 3 वाले करते हैं. सो सेक्शन 186 सब सेक्शन 5 यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करता फॉर डेलीगेशन ऑफ पावर. हेंस जो प्रपोज डेलीगेशन ऑफ पावर मैनेजिंग डायरेक्टर को दिया जा रहा है टू इन्वेस्ट इन अ सरप्लस फंड ऑफ द कंपनी इन द शेयर्स ऑफ सम अदर कंपनी, ये ऑर्डर में नहीं है. इट इज़ नॉट टेनेबल, ये करेक्ट नहीं है. सो इसी के साथ ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है. थैंक यू सो मच.